अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ के नाज़रीन, कुछ अर्से पहले एक बाज़ सुनी जा रही थी कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म करने जाएगी और उसकी वजह यह है कि 5 दिन बोरियत मैच, डेड विकेटें और बगैर नतीजे के मैचेस ख़त्म होते जा रहे हैं और T20 फास्टर यानी कि क्रिकेट समझी जाने लगी तो कम वक्त में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा और जल्द रिजल्ट, अवाम भी यही पसंद करने लगी। लेकिन फिर आईसीसी ने सर जोड़ लिया और फिर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप मुतारिफ़ कराई और अब टेस्ट चैम्पियनशिप आने की वजह से टेस्ट भी वनडे की तरह होने लगी कि उसे वनडे की तरह देखी जाने लगा कि उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, पहली इनिंग्स में कितना स्कोर किया, दूसरी इनिंग्स में, यानी टेस्ट मैच अब ज़्यादातर फैसले पर हो रहे हैं। और आज ऐसे ही देखा कि टेस्ट अब वनडे और T20 टाइप की क्रिकेट होने लगी है। एक कानपुर टेस्ट में भारत ने आज अपनी पहली इनिंग्स का शुरू की और पहले ही 3 ओवर में फास्टर 50 रन बनाकर वो दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने फास्टर 50 रन बनाए। इसके अलावा 10.1 ओवर में 100 रन बनाए, 18.2 ओवर में 150 रन बनाए, 24.2 ओवर में 200 रन बनाए और 30.1 ओवर में 250 रन बनाए। यानी कि जल्दी, यानी सिर्फ अपना 3 घंटे के अंदर उन्होंने 250 रन बनाए और 285 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। यानी कि इस इनिंग्स में 9 छक्के और 28 चौके मारे। इसके अलावा भारत ने इससे पहले 100 रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 12.2 ओवर में बनाए थे और आज 10.1 ओवर में फास्टर 100 रन मुकम्मल किए। भारत पहली टीम बन गई जिसने फास्टर 3 ओवर में 50 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने 4.2 ओवर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2024 में ही ये रिकॉर्ड बनाया था जो आज भारत ने रोक दिया, तोड़ दिया। इंग्लैंड ने ही 4.2 ओवर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही 2024 में चौथी इनिंग्स में फास्टर 50 रन बनाए। इसके अलावा इंग्लैंड ने ही 4.3 ओवर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1994 में फास्टर 50 रन बनाए। 5वें नंबर पे ही इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2002 में मैनचेस्टर के मुकाम पर चौथी इनिंग्स में सिर्फ 5 ओवर में फास्टर 50 रन बनाया। ये क्रिकेट की नोयत ही बदल गई है। ये ऐसी है कि भारत ने आज एक और मुनफरिद एजाज़ हासिल किया कि उन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा टेस्ट छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और 96 छक्के मारे हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने 2022 में 15 टेस्ट खेले और 89 छक्के मारे और दूसरे नंबर पर था इंडिया। फिर तीसरे नंबर पर आया, उन्होंने 2021 में 14 टेस्ट मैच खेले, 87 छक्के मारे। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर आया, उन्होंने 2014 में 9 टेस्ट मैच खेले, 81 छक्के मारे। न्यूजीलैंड ने 5वें नंबर पर है कि उन्होंने 2013 में 12 टेस्ट मैच खेले और 71 छक्के मारे। यानी छक्कों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। इसके अलावा आज रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ 300 विकेटें मुकम्मल की। इस तरह वो 3000 रन और 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के दूसरे बड़े बॉलर बन गए हैं। उन्होंने ये 74 टेस्ट मैच खेलकर ये एजाज़ हासिल किया है। पहले नंबर पर एन बोथम है जिन्होंने 72 टेस्ट मैच खेलकर 3000 रन और 300 विकेटें ली। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के इमरान खान है, उन्होंने 75 टेस्ट मैच खेलकर ये एजाज़ हासिल किया है। चौथे नंबर पर भारत के कपिल देव हैं, उन्होंने 83 टेस्ट मैच खेलकर 3000 रन और 300 विकेटें हासिल की थी। न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली 5वें नंबर पर हैं, उन्होंने 83 भी टेस्ट मैच खेले और 3000 रन और 300 विकेटें मुकम्मल करी। और कानपुर टेस्ट में आज तो छक्के ही लगे और फास्टर मैच देखने को मिला। बांग्लादेश पहले इनिंग्स में 233 रन बना के आउट हुआ। जवाब में भारत ने 285 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश 26 रन 2 खिलाड़ी आउट पर दूसरी इनिंग्स अब दोबारा शुरू करेगा आज और अभी भी बांग्लादेश को 26 रन के खसारे का सामना है। ये टेस्ट मैच है, ये अब टेस्ट मैच नहीं हुआ, इसकी नोयत ही तब्दील होती जा रही है और टेस्ट
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वनडे क्रिकेट हो गई है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, टेस्ट मैच में भी वनडे और T20 की आमेज़िश शामिल होती जा रही है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।